ओम शांति। ओम शांति। तो आज से मुरलियों की स्टडी के पैटर्न में चेंज हो रहा है। अभी तक हमने दो दो मुरलियाँ ली थी या तीन तीन मुरलियाँ भी ले रहे थे, लेकिन कुछ लोग ये बोलते हैं कि दो दो मुरलियों के साथ में पूरा काम नहीं हो पाता, कभी होमवर्क रह जाता है, मुरली पढ़नी पड़ती है घर जा कर के या जो भी है। तो इसलिए आज से एक एक मुरली का ही अध्ययन होगा। एक की मुरली रात के समय जो आज चलने वाली है वो पढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर चिंतन करेंगे सुबह की क्लास में, और उस एक मुरली के ऊपर ही पूरा दिन हमें काम करना है। सहज होगा, क्योंकि अगर मुरली को हम कुछ पॉइंट को याद ही ना रख पाए और होमवर्क के चक्कर में अगर पूरी मुरलियाँ पढ़ ही ना पाए तो फिर उसका या ये सब कुछ करने का कोई भी फ़ायदा तो नहीं है ना। इसके लिए हमें तो हर एक चीज़ से फ़ायदा मिलना चाहिए, और तो यही समझ में आता है कि फ़ायदा एक एक मुरली से ही मिलेगा, क्योंकि हर एक की अवस्था के अनुसार ही हमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करने होते हैं। 3 मार्च 1988 की पहली मुरली थी जो रात को हमने पढ़ी थी, उसी मुरली के ऊपर आज का चिंतन रहेगा। मुरली के अंदर बाबा ने एक बहुत, क्योंकि मुरली होली पर ही चली है और बाबा ने तो दो थी ना मुरलियाँ, उसमें से जो पहली मुरली है 3 मार्च 1988 की पहली वाली जो छोटी मुरली थी उसे आज लेंगे, और जो दूसरी मुरली थी 1990 की उसको कल। मुरली के अंदर बाबा ने कहा, अपवित्रता को जला दिया अर्थात पावन होली बन गए। बाप दादा सदैव सुनाते ही हैं कि ब्राह्मणों का होली मनाना अर्थात होली बनना। दुनिया वाले होली मनाते हैं, मनाने के अंदर भी बाबा ने बताया ना फिर से मुरली के अंदर कि मनाते भी कैसे हैं। पहले दिन जलाते हैं होलिका के रूप में, फिर रंग लगाते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद में स्नेह मिलन मनाते हैं। तो उनका ये 2 दिन का कार्यक्रम होता है लौकिक में हम सभी का, जिसको होली मनाना बोलते हैं। तो बाबा ने कहा ब्राह्मणों का होली मनाना अर्थात तो होली पवित्र बनना। तो ये चेक करो कि अपवित्रता को सिर्फ मारा है या जलाया है, क्योंकि बाबा ने मुरली में बोला अगर कोई मर गया है तो, लेकिन अभी तक वो जला नहीं है तो चिता के ऊपर है, फिर से भी जिंदा हो सकता है। लेकिन अगर किसी को जला ही दिया मतलब उसका सब कुछ एकदम राख बन गया, तो अब तो कोई भी ये चिंतन का या सोचने का विषय नहीं है कि वो वापस से जिंदा ना हो जाए। तो बाबा ने कहा अपवित्रता को केवल मारा है या जलाया है। तो मारने और जलाने का क्या अंतर है? मारने का मतलब होता है कि ऊपर ऊपर से तो हमने संकल्प कर लिया कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, परंतु मन के अंदर गहराई के अंदर आज भी सारी की सारी अपवित्रता सूक्ष्म रूप के अंदर छिपी हुई है। जैसे बताते हैं ना कि ये हमारा मन है, और जैसे हिमखंड देखा हुआ है आपने, हिमखंड किसको बोलते हैं कि ऊपर एक बर्फ़ दिख रही है लेकिन नीचे बहुत गहराई में उतनी बर्फ़ है, ऊपर तो इतनी सी दिख रही है वो शिला जैसी, ऐसा, लेकिन अंदर जा कर के वो बहुत बड़ी सारी बर्फ़ है, उसको हिमखंड बोलते हैं। ऐसा लोग उनको देखने भी जाते हैं और पानी से वो साफ दिखाई भी देता है, ऊपर वाली भी बर्फ़ दिख रही है और उससे भी ज़्यादा गहराई में वो नीचे है। जैसे कई ऐसे वृक्ष होते हैं, साल का वृक्ष जैसे बताते हैं, तो वो वृक्ष जितना ऊपर है उतना ही वो वृक्ष नीचे जड़ों में, वरना वृक्ष की जड़ें ऐसे फैल जाती है। तो जिस प्रकार से विकार या फिर हम मन के जो संकल्प करते हैं वो ऊपर है, अंदर 9 सतह बनी हुई है, और 9 सतह के अंदर जो बिल्कुल नीचे वाली सतह है वहाँ पर विकार सुषुप्त रूप में बसे हुए हैं। दूसरा कारण ये भी है कि बड़ी बड़ी उम्र हो जाती है, शरीर छूटने पर है, परंतु ये 5 इंद्रियां जो है ये अपनी तरफ आकर्षित करती है। जैसे 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां 5 विषयों से जुड़ी हुई है। जैसे आंखें हैं, आंखें किससे जुड़ी हुई हैं? आंख किसको देखती है? तो एकदम से उसको संवेदनाएं पैदा हो जाती है, रूप को। आंखें जैसे ही रूप को देखेगी तो वो ना चाहते हुए भी उसके अंदर से संवेदनाएं का मतलब समझते हो ना। अभी अगर आपको कहा जाए कि अभी के अभी यहाँ पर शेर आ गया, शेर अब सच में आ गया,
और तो उसके बाद में हमारी संवेदनाएं कैसी होगी, शरीर की हरकत कैसी होगी, पसीना आने लग जाएगा। पसीना पसीना कहाँ से आया ये पसीना, हमने तो सोचा नहीं था। लेकिन जैसे ही आंखों ने वो रूप को देखा, इतने में शरीर के अंदर संवेदनाएं पैदा हो गई। और अभी बैठ कर के स्वमान का अभ्यास करो कि मुझे पसीना आ रहा है, मुझे पसीना आ रहा है। आएगा? नहीं आएगा। लेकिन जैसे शेर को, चीते को, बाघ को देखेंगे तो अपने आप पसीना पसीना हो जाएगा। डर के कारण, डर मतलब आंख जिसको देखता है, दो ही चीज़ें पैदा होती है ना। ये पांचों इंद्रियां जिस भी चीज़ को देखेगी, सुनेगी, रस लेगी, दो ही चीज़ें होंगी, या तो राग होगा या फिर द्वेष होगा, दो ही होगा। जैसे ये जीभ है, जीभ का विषय है रस, आंख का विषय है रूप, कान का विषय है शब्द, शब्द। इसी प्रकार से त्वचा है, त्वचा, इस त्वचा का विषय है स्पर्श, और ये नासिका, नाक का विषय है गंध, कैसे इसको स्मेल आती है। तो अभी ये जितने भी इंद्रियां जिन जिन विषयों से जुड़ी हुई है, उससे दो ही रिजल्ट निकल करके आएंगे। मानो कि जीभ का विषय है रस। पहली बार आप कोई डिश को ट्राई कर रहे हो, पहली बार ही आप कोई खाना टेस्ट कर रहे हो जो आज तक आपने कभी पकवान खाया नहीं है। जैसे आप उसको खाओगे, उसका रस लोगे, उसका टेस्ट करोगे, दो ही चीज़ें होंगी, उनसे दो प्रकार की संवेदनाएं होगी। या तो वो स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग जाएगा, राग पैदा हो जाएगा कि मुझे तो रोज़ ये खाना है, बार बार ये खाना है, राग। या फिर उससे क्या पैदा हो जाएगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो द्वेष, कि ये तो मेरे को कभी नहीं खाना। होता है ना हमारे साथ ऐसा कि कोई चीज़ का हमने ऐसा टेस्ट किया हुआ है, उसका ख्याल आते जी घबराने लग जाता है। और कोई चीज़ को हमने टेस्ट किया हुआ है, उसका ख्याल आते मुंह में पानी आ जाता है, भले पेट एकदम भरा हुआ हो, लेकिन अगला लंच की, अगले डिनर की तैयारी उसी समय से ही शुरू हो जाती है। तो जो कर्म इंद्रियां हैं, ये पांचों इंद्रियां हैं, ये पांचों इंद्रियां पांच रसों के साथ जुड़ी हुई है, और पांच रसों के साथ में शरीर में संवेदनाएं पैदा होती हैं। और उन्हीं संवेदनाओं के कारण हम या तो अटैचमेंट में जाते हैं या घृणा में जाते हैं। किसी ने किसी का रूप देख लिया, उसका रूप देखा, रूप देख करके एकदम राग के अंदर, क्या मेरा दिल करता है कि रोज़ इनको देखता रहूं, बार बार इनको देखता रहूं, बस इन्हें देखूं और मुझे कुछ भी देखना नहीं है। और किसी का ऐसा रूप देख लिया कि मन भी नहीं करता उनकी तरफ देखने का। तो दोनों ही चीज़ें, लेकिन दोनों ही चीज़ें आत्मा को तो कहाँ लेकर के जाती है, अपवित्रता के अंदर ही लेकर के जाती है। तो मुरली के अंदर बाबा ने बोला है कि अपवित्रता को केवल मारा है या जलाया है। तो वो जलाने वाला काम, मारने वाला काम तो ऊपर हो जाएगा, परंतु जलाने वाले काम के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, बिल्कुल अंदर जाना पड़ेगा, 9वीं सतह तक जाना पड़ेगा। इसका एक दूसरा कारण भी है कि उम्र बढ़ते 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 ऐसा नहीं है कि हमारा ये जो 5 इंद्रियों की जो क्या बोलते हैं विषय है, इनसे आकर्षण कम हो जाएगा या घृणा कम हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। उम्र बढ़ते बढ़ते हो सकता है और आकर्षण बनने शुरू हो जाए कि मुझे तो आज ये खाने का मन कर रहा है। देखा है ना कितनी बेचैनी होती है उनको, तो वो भी परेशान रहते हैं और उनके ऊपर वाले भी परेशान रहते हैं, क्योंकि ऊपर वालों को पता है कि इनको ये खाना नहीं है, लेकिन उनकी इच्छा हो रही है उस रस की, वो देखने की, वो सुनने की, उस स्पर्श की, XYZ जो भी है। तो इसके लिए कहाँ उतरना पड़ेगा। और उम्र बढ़ने के साथ में भी ये कम नहीं होता, क्योंकि इसका एक कारण ये भी है कि हम मनुष्य आत्माओं का, अब की जो आत्माएं हैं द्वापर युग के बाद की, इन सभी का जन्म भी किससे हुआ है, काम विकार से हुआ है। तो विकार से जन्म हुआ है, तो हमारे एकदम गहराई के अंदर ही क्या बैठा हुआ है, विकार बैठा हुआ, मतलब कणे कणे के अंदर ही विकार बैठा हुआ है, क्योंकि मैं उत्पत्ति किसकी हूँ, विकार की हूँ। लेकिन शिव बाबा, ये दुनिया की परिभाषा है कि आप इन चीज़ों से दूर नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी पैदाइशी विकारों की है। आप इन चीज़ों से दूर नहीं हो सकते क्योंकि आपके पास ये इंद्रिया और इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं, उसकी भोगना तो भोगनी पड़ेगी और भोगना भी चाहिए, ऐसा ये दुनिया की परिभाषा। परंतु शिव बाबा ने इन विकारों को या अपवित्रता को जलाने के लिए कहा है कि अगर एकदम सूक्ष्म के अंदर, एकदम गहराई के अंदर ये भाव बैठा हुआ है कि मेरा जन्म तो हुआ ही विकारों से है, तो मैं तो विकारी रहूँगा।
लेकिन उससे भी पहले बाबा ने कहा कि तुम्हारा आदि और अनादि स्वरूप कौन सा है। विकारों वाला जन्म तो द्वापर के बाद हुआ है, लेकिन आदि, आदि का मतलब सत्युग वाला जन्म या त्रेता वाला जन्म, और अनादि मतलब मैं आत्मा जब अपने निज धाम में थी, निज घर में थी, निज पिता के पास थी, निज स्वरूप में थी, तो मैं कैसी थी? तो मैं पवित्र थी। अब ध्यान से बात को सुनना कि ये जो 9वीं सतह तक, मतलब बिल्कुल निचले भाग तक, अंतर मन तक हमको ये पहुंचाना है कि मैं बिल्कुल पवित्र आत्मा हूँ, मेरा आदि अनादि स्वरूप पवित्र है, मैं विकारों की उत्पत्ति नहीं हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं आदि में देव बनने वाली हूँ, मध्य में पूज्य बनने वाली हूँ, अभी मैं ब्राह्मण हूँ, आगे फरिश्ता बनने वाली हूँ, फिर अपने अनादि स्वरूप में जाने वाली हूँ। अगर हमको ये चीज़ करनी है तो पूरे दिन के अंदर 3 टाइम पर्दा खुलता है। कौन सा पर्दा खुलता है? ऊपरले मन का और अंतर मन का। ऊपर के मन में सोच रहे हैं मेरा आदि अनादि स्वरूप बिल्कुल पवित्र है, मेरे अंदर से अपवित्रता रिंचक मात्र भी नहीं है, सब जल चुकी है, ना आंखों को रूप दिखता है, ना मुख को जीभ को स्वाद दिखता है, ना कानों को शब्द दिखते हैं, सुनाई देते हैं, ना ये त्वचा है इसको कोई स्पर्श से संवेदना होती है कि किसी ने कोई टच कर दिया और एकदम से कोई संवेदनाएं पैदा होगी राग या द्वेष की। 3 ही टाइम होते हैं जब जो हम यहाँ सोच रहे हैं वो सोचा हुआ सीधा अंदर जाएगा और वो हम बन जाएंगे। पहला टाइम जब पर्दा हटता है, थोड़ी सी देर के लिए हटता है, और वो टाइम होता है जब सुबह सुबह हम उठते हैं। सुबह सुबह उठते ही जो पहला पहला संकल्प करते हैं, पहला पहला अनुभव करते हैं, पहला पहला दृश्य देखते हैं। इसलिए पहले लोग ऐसा नहीं बोलते थे कि सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया। तो सुबह सुबह मुंह देखने का मतलब यही होता है कि पहली पहली दफ़ा पर्दा खुलता है जब हम सुबह सुबह उठते हैं। उठते ही हमने जो सोचा वो हम बनेंगे। उठते ही अगर सोच लिया ये दुख रहा है, तो वो अंतर मन तक चला गया। ये चीज़ें दुनिया में हर किसी को नहीं पता है। जिनको पता है वो तो विद्वान बने हुए हैं ना, वो तो फिर औरों को बता रहे हैं। वही तो साधक है जो असली साधना कर रहे हैं, क्योंकि तभी तो वो अपने हर बोल पर, हर कर्म पर, हर संकल्प पर, सोने और उठने पर, खाने और पीने पर, सब पर ध्यान देते। तो पहला पर्दा कब हटता है? सुबह सुबह उठते ही। और उस समय हमने यहाँ पर जो सोचा, पर्दा हटा हुआ, वो सीधा आइटम कहाँ चला जाएगा? अंदर चला जाएगा। सुबह सुबह उठते सोच लिया मेरा तो तकदीर ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। तो भली किस्मत बहुत अच्छी है, पूरा दिन हमको पता है कि मेरे जैसा ठाठ में और कोई नहीं है, मज़े में और कोई नहीं है, आनंद में कोई नहीं है। लेकिन अंदर में सुबह सुबह क्या सोच लिया? क्योंकि कल कोई लड़ाई करते करते सोए हैं, कल कुछ करते करते सोए हैं, सामने उनका ही चेहरा दिख गया, तो एकदम से अपनी फूटी हुई किस्मत याद आ जाती है। परंतु वो हमने उस झूठी बात को भी क्या बना दिया? सच्चा बना दिया। तो पहला पर्दा तब हटता है। दूसरा पर्दा हटता है जब हम रात को बिल्कुल एकदम बस नींद में गिरने वाले हैं, फ़ोन चला लिया, टीवी देख लिया, बाबा को याद कर लिया, आपस में बातें कर ली, अब बस एकदम निढाल अवस्था समझते हो ना, कि बस अब तो एकदम ऐसे गैल बोलते हैं उसको, कि अब तो बस आ रही है और अब तो हम गए। और जब हम गए उस समय जो लास्ट संकल्प क्या होता है, उस समय भी पर्दा हटता है। और इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य है। तथ्य ये है कि आप 6, 7 या 8 या कई लोग तो 9 घंटा भी सोने वाले हैं पूरी रात में। जो आपने अंदर में संकल्प भेज दिया, अब आपका मन और अंतर्मन पूरी रात किसके ऊपर काम करने वाला है? मतलब नींद के अंदर भी उस पर काम करें। अगर जिसको ये बात समझ में आ गई, मतलब सबकॉन्शियस माइंड के अंदर रात को सोते समय जाप भी कर लिया, जाप कर लिया माना कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा, ऐसे ऐसे करते करते करते, या मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, इन इंद्रियों के ऊपर जीत प्राप्त की, ऐसे करते करते हमको नींद आ गई। लेकिन हमको नहीं पता चलता कि नींद के वो 5 या 6 घंटे हमारा मन उसके ऊपर ही काम कर रहा है। इसलिए बाबा बोलते हैं कि सपने भी तुम्हारे कैसे होने चाहिए? पवित्र। नहीं तो जिनको बेचैनी होती है, नींद नहीं आती, उसका ये भी एक कारण है, क्योंकि सोने का संकल्प ही अच्छा नहीं है। तो पहला पर्दा उठता है सुबह आंख खुलते ही। दूसरा पर्दा खुलता है आंख बंद होती है जब एकदम बस अब गहरी नींद में जाने वाले। और तीसरा पर्दा खुलता है जो हम सभी को पता भी है और नहीं पता है तो पता होना भी चाहिए, जब हम मेडिटेशन करते हैं।
जब मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन का मतलब है दुनिया का हर एक योग, केवल राज्यों की बात नहीं है। कोई सांस का योग कर रहा है, सांस अंदर ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ले रहे छोड़ रहे, कोई माला का कर रहा है, कोई मंत्र का कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उस समय क्योंकि ऊपर का मन एकदम शांत हो गया, चित्त एकदम शांत हो गया, अब जो उसके अंदर संकल्प आएगा तो वो संकल्प सिद्ध हो जाता है, क्योंकि वो अंतर्मन में चला गया है। तो अगर अपवित्रता को जलाना है तो मैसेज कहाँ तक भेजना पड़ेगा और कैसे भेजेंगे? सुबह उठते ही ये तो 3 टाइम बताए। सब कुछ या रात को सोती तो अच्छे कर्म करने और सोमवार में सोते तो एकदम सारा अपना बोतल में दे के साफ करके उसको मन को। ये तो आपको 3 समय बताए कि जिस समय हमें संकल्प डालने होते हैं, परंतु इसकी विधियां क्या क्या है तो बताते हैं कि पवित्रता को धारण करने के लिए कुछ 5 या 6 प्रकार के मार्ग हैं। जो भी मार्ग अच्छा लगे उस मार्ग पर हम चल सकते हैं। तो पहला मार्ग है आत्मिक स्वरूप में स्थित होना, बार बार खुद को या औरों को क्या देखना? आत्मा देखना, आत्मा देखना। दूसरा मार्ग है प्रभु प्रेम में खो जाना, प्रभु प्रेम में खो जाना। जैसे भक्ति के अंदर हम सबको पता और हम सब ने किया भी है। लोगों को ज्ञान में चलना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि भक्ति के अंदर जब भक्तों ने ये सिखाया, जब उन्होंने दुनिया का हाल देखा कि हर कोई तार्किक नहीं हो सकता, हर कोई दिमाग से नहीं चल सकता, हर कोई अलग अलग विधियों का यूज नहीं कर सकता, हर कोई ग्रस्त में रहते हुए सारी नियम मर्यादाओं का पालन नहीं कर सकता। तो जो बड़े विद्वान थे उन्होंने क्या बोला कि राम से ऊंचा राम का नाम है। तुम केवल नाम जाप करो, केवल नाम जाप करो, उठते बैठते खाते पीते केवल नाम 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 लो, तो भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? बेड़ा पार हो जाएगा। और इसके अच्छे अच्छे अनुभव भी हैं लोगों के पास। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रभु प्रेम के अंदर खो जाना। तो इससे भी आत्मा की पवित्रता बढ़ती है। तीसरा मार्ग है मेडिटेशन का मार्ग, ध्यान का मार्ग या हठ योग, जिसमें वो सांस को, शरीर को कष्ट देते हैं। इससे भी आत्मा पवित्र बनती है। जितना इस शरीर को कष्ट देंगे, मतलब इस शरीर से भान हमारा छूटता जाएगा, उतना ही आत्मा को इस शरीर से और औरों के शरीर से वैराग्य आता जाएगा। जैसे हमने बहुत बारी चर्चा की है, क्योंकि हम लोग ये देखते आए हैं और देखते रहते हैं कि कैसे जैन धर्म के अंदर और जितने भी ये धर्म बने हुए हैं, इनके अंदर कितना हट है हर चीज़ के अंदर। बालों को हर साल वो नोच रहे हैं, एक एक बाल का लोचन हो रहा है, तो कितनी उनकी आत्मिक स्थिति होगी और क्या उनकी प्योरिटी होगी, तभी तो केशों का लोचन हो रहा है। नंगे पांव चल रहे हैं, भूख के अंदर भी कैसे वो रहते हैं। तो ये सब चीज़ें साधना तपस्या की। तो ये हठ योग का मार्ग है, मेडिटेशन का मार्ग है, जिससे भी आत्मा पवित्रता की धारणा कर सकती है, जिनको करना है। चौथा मार्ग है चिंतन का मार्ग। चिंतन का मार्ग मतलब ये मार्ग जिस पर हम चल रहे हैं अभी कुछ दिनों से, जिसके अंदर मुरली को पढ़ना है, फिर अलग अलग विधियों से उसको समझना है, फिर उसका होमवर्क लेना है, फिर घर जाके फिर टाइम निकाल करके मुरलियों में से होमवर्क निकालना है, उसके ऊपर मेहनत करनी है, फ़ोटो खींचनी है, ग्रुप में डालनी है, फिर रात को इकट्ठे होना है, फिर पढ़ना है। तो ये कौन सा काम है? ये चिंतन का विषय है। जब आत्मा चिंतन में बहुत ज़्यादा बिजी रहती है तो भी वो क्या बन जाती है? पवित्रता की धारणा को आसानी से धारण कर लेती है। और लास्ट है, अगर पवित्रता की धारणा करनी है तो एक मार्ग है कि साक्षी होकर के देखो। किस किस को? सामने वाले को, अन्य आत्माओं को साक्षी होकर देखना है। और कई बार अपने भी घर चलते हैं तो साक्षी हो जाओ, अपने आप को, अपनी प्रकृति को, अपने नेचर को, मैं भी एक आत्मा हूँ। अपने नेचर को भी साक्षी होकर के देखो कि अभी जो मैं सोच रही हूँ वो भी क्या चल रहा है, अभी मैं जो बोल रही हूँ वो भी क्या हुआ, अभी जो मैंने हरकत की वो क्या थी। तो साक्षी होकर के देखना। और तीसरा है इस जगत को साक्षी होकर के देखना। उन लोगों के अंदर भी पवित्रता एकदम से आ जाती है जो जगत को साक्षी होकर देखते हैं। मतलब जगत में जितनी भी घटनाएं घट रही है, कितना सुख है, कितना दुख है, ये सब जो साक्षी होकर के देखता है तो उसको भी बताते हैं कि अच्छी धारणाएं हो जाती है। जैसे एक देखो, ये शरीर जो है, ये शरीर क्या है? क्या है ये शरीर?
ये शरीर क्या है? कुछ नहीं, मिट्टी है। मिट्टी है। ये शरीर मिट्टी है। वो बताते हैं ना कि जैसे एक बार एक लेडी का पाँव टूट गया, पाँव में फ्रैक्चर आ गया, तो उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया। हॉस्पिटल में ले जाया गया, पाँव में ऐसी चोट आई थी कि उसका टांग को ऐसे ऊपर करके रखा गया और हॉस्पिटल में कुछ दिन उसको एडमिट करना पड़ा। फिर कुछ कुछ वो ठीक हुई, कुछ कुछ बेहतर हुई। तो वॉशरूम जा रहे थे उसको लेकर के, अंदर वो वॉशरूम के अंदर गिर गई, दूसरी टांग भी उसकी फ्रैक्चर हो गई। अब दोनों टांगें चढ़ी हुई हैं, वो वहाँ पर ट्रीटमेंट मिल रही है। इतने में उसको ऐसा दौरा आया, मतलब वो तनाव से ऐसा दौरा आया कि उसका हार्ट के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा। अब डॉक्टर तीनों चीज़ों पर काम कर रहे हैं। फिर उसका अलग अलग ट्रीटमेंट दिया गया और कुछ दिनों के बाद में वो बिल्कुल अच्छी हो गई और अब वो अपनी गाड़ी में बैठ करके रिश्तेदारों के साथ घर जा रहे हैं। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, कोई नहीं मरा, वो मर गई। तो हमारा जीवन तो इतना अनित्य है, मतलब इतना झूठा जीवन है कि पता ही नहीं कि कब क्या टूटेगा, कब क्या फूटेगा और कब पटाखा बोल जाएगा। लेकिन फिर भी सारा आकर्षण किसके ऊपर है? आत्मा। अब उम्र इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है तो भी बाबा के बच्चे क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं कि मेरे को पवित्रता का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं से पवित्रता का खंडन तो हो रहा है। तो शरीर क्या है? बाबा ने मुरलियों के अंदर इस शरीर के बारे में अलग अलग बातें बताई है जो यहाँ पे लिखी हुई है। शरीर मिट्टी है। अपने और दूसरे के शरीरों को साक्षी होकर के देखना है तो क्या दिखे? जो केवल दुनिया में, और हम लोग भी केवल बोलते ही आए हैं आज तक, बोला है दुनिया में तो सब बोलते हैं, सबको ज्ञान है। क्या ज्ञान है? मिट्टी है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। परंतु पूरा दिन उनको देखे तो हम, या खुद को देखे तो हम, क्या चल रहा है? लड़ाइयाँ किसके लिए? सारी मिट्टी के लिए है, सारी की सारी इसके लिए। तो पहला क्या कि ये शरीर क्या है? मिट्टी है। और सच में ये शरीर क्या है? मिट्टी है। इसका कोई भरोसा नहीं है कब इसका क्या होगा, कब क्या नहीं होगा। परंतु इस मिट्टी के अंदर जो जीव बैठी हुई, जो चेतना बैठी हुई है, आत्मा, वो आत्मा इसी मिट्टी के आधार पर सारी कमाई कर सकती है। इस मिट्टी के आधार पर ही सारी कमाई कर सकती है। मूर्ति बनती है ना, मूर्ति किसकी बनती है? मिट्टी की तो बनती है। बाद में ये पत्थरों वाली तो मूर्तियाँ बनती है अलग अलग पत्थरों की, परंतु मिट्टी, उसका एक घास फूस से एक सांचा तैयार किया जाता है, फिर मिट्टी को लिया जाता है, मिट्टी को लगाया जाता है, सब चीज़ें वो मिट्टी की ही है। परंतु उसके अंदर चेतना को देखते हैं तो वो भी क्या बन जाती है? चैतन्य दिखती है, मतलब वो सबको देवी या देवता दिखते हैं। तो ये शरीर क्या है? मिट्टी है। दूसरा, ये शरीर क्या है? बाबा ने मुरलियों में बोला है कि शरीर सांप है। सांप। तुमको सांप को नहीं देखना, तुमको किसको देखना है? मणि को देखना। मणि को देखना है। सांप को देखते ही, काटना कूटना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन सांप को देखते ही क्या आ जाता है? विष आ जाता है। आज जितना भी युवा वर्ग है वो आज फोन के अंदर क्या देख रहा है? क्या है इस फोन के अंदर? इस फोन के अंदर ऐसे ऐसे गाने हैं, ऐसे ऐसे पिक्चर्स हैं, ऐसे ऐसे मूवीज़ हैं, ऐसे ऐसे संपर्क हैं जिसके अंदर बोलते हैं कि अश्लीलता भरी हुई है, शरीरों का ही प्रदर्शन हो रहा है। तो इसके लिए सारा का सारा, तो सबके अंदर क्या भरा हुआ है? विष भरा हुआ है, विष। तो शरीर क्या है? सांप है। शरीर क्या दिखे सबके? सांप दिखे। लेकिन सांप के अंदर क्या देखनी है? चमकती हुई मणि देखनी है, मणि। ये शरीर थैला है। किसका थैला? मांस का थैला, गंध, कीचड़, मल और मूत्र का थैला, स्टूल और यूरिन। इस शरीर के अंदर और कुछ भी नहीं है। कहानी सुनाई है ना आप लोगों को तो पहले भी, कि कैसे उस राजा ने उस एक सुंदर कन्या को देखा, लेकिन उसको पता नहीं था कि ये जो कन्या है ये वेदांत की पढ़ाई कर रही है, वेदों को पढ़ रही है। देखने से थोड़ी ना पता चलता है कि उसके अंदर कितनी गहराई है। उसने सोचा कि मेरी अगर रानी बनेगी तो यही बनेगी, मेरा विवाह होगा तो इस सुंदर कन्या से, इस नगर की सबसे सुंदर कन्या जो होगी वो मेरी रानी होगी। तो वो ऑफर लेकर के जाता है, वो समझाती है, परंतु वो समझता नहीं है। वो ये बातें तो समझाती है शरीर क्या है, उसको समझ नहीं आता। तो वो कहते हैं हाँ मैं तुमसे शादी करूँगी, 15 दिन के बाद आ जाना और मैं तैयार हूँ। वो तो उधर एकदम तैयारी करता है शादी की 15, और इधर ये 15 दिन के अंदर क्या करती है? जितने भी चूरन बूरन है वो सारे खा लेती है, और शरीर लूज मोशन शुरू होते हैं, उल्टियाँ शुरू होती हैं। और अपने किसी एक
दोस्त को बोल देती है, सहेली को बोल देती है कि मेरे शरीर से जो भी एक गंध निकले तुमको बस एक ही काम करना है, ये कांच के बर्तन हैं, इनके अंदर थैलियों के अंदर ये भरते जाना। ऐसा 10 बर्तन तैयार हो गए। 15 दिन के बाद वो आया, आकर के बोलता है कहाँ पर है वो? तो उसके पिताजी बोलते हैं वो तो कमरे में है। कमरे में जाता है तो कमरे में एकदम कोई हड्डी का पुतला जो है, हड्डियों का ढांचा जो है वो पड़ा हुआ है माचे के ऊपर। वो कहता है कि वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है, रूपवती कहाँ है वो नारी? तो वो कहती है वो मैं ही हूँ। वो कहते वो तुम तो हो ही नहीं, वो तो बहुत सुंदर थी, वो तो बहुत रूपवान थी। वो कहते कि अच्छा तुमको वो रूप चाहिए, वो रूप तो उन कांच के डब्बों में, उन थैलियों के अंदर पड़ा है। तो वो जाता है तो उसको तो बहुत गंध आती है। तो ये शरीर क्या है? मल और मूत्र की थैली है। और लोगों का आकर्षण किसके ऊपर है? केवल थैलियों पर है। कितने बड़ी बड़ी उम्र के हो जाएंगे तो भी, क्योंकि पता ही नहीं है कि यूरिन और स्टूल की थैली है, थैली। ये शरीर क्या है? पुतला है। ये शरीर क्या है? पिंजरा है। आत्मा इसके अंदर कैद हुई पड़ी है बहुत अच्छे तरीके से। हर एक व्यक्ति दुनिया के अंदर शांति चाहता है, आपसी प्रेम चाहता है। उनको चाहिए कि हमको विकार नहीं चाहिए, हम पति पत्नी में विकार ना हो, लेकिन हम पति पत्नी में प्यार हो। लेकिन ये सब कुछ चाहते हुए भी आत्मा इस पिंजड़े के अंदर कैद है, और वो वही सब काम करती है जो इस पिंजड़े को पसंद आता है, इस पुतले को पसंद आता है। तो पिंजड़ा है। और जिस दिन ये पिंजड़े का गेट खुला, पंछी तोड़ जाएगा, पंछी तोड़ जाएगा तो इसके लिए सारा खेल उसी का ही है। पुरानी जूती है भाई, ये तो बाबा ने हम सभी को मुरली में बताया ना, ओल्ड लॉन्ग 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 बूट है ये। तो ये शरीर क्या है? ऐसा शरीर हमको पहली बार थोड़ी ना मिला है। ऐसे कितने सारे शरीर हम लेकर के आए हैं, और जिन शरीरों के पीछे हम दुनिया के अंदर सब लोग मर रहे हैं, मार रहे हैं। अभी तो मर भी रहे हैं और मार भी रहे हैं, काट भी रहे हैं। क्या 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 न्यूज़ आती है कि गर्लफ्रेंड ने, बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को मना कर दिया, गर्लफ्रेंड को गुस्सा आया, उसने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड ने इसको मना कर दिया, उसने उसको कुकर के अंदर टुकड़े टुकड़े करके बॉईल कर दिया, रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दिया, कहाँ कहाँ रख दिया, कहाँ जंगलों के अंदर छोड़ करके आ गए। क्या कुछ हो रहा है? क्योंकि भूख सारी किसकी है? क्योंकि पता नहीं है कि ये पुरानी जुत्ती, ऐसी पुरानी जुत्ती के पहले पिछले जन्म में भी ऐसी एक जुत्ती के ऊपर फिदा होकर के आए थे, उससे पहले भी ऐसी एक जुत्ती पर फिदा होकर के आए। पता नहीं कितनी जुत्तियों पर लोगों को फिदा किया है और कितनी जुत्तियों पर फिदा होकर के आए हैं। परंतु हाथ क्या लगा? हाथ क्या लगा? कुछ भी नहीं, बल्कि जो था वो भी गया। बाबा बोलते हैं कि कंगाली शब्द दुनिया को समझ नहीं आता, लेकिन सच में आत्मा के अंदर क्या गई है? बाबा ने बोला कि माँ है। कौन है माँ? पवित्रता। बच्चे कौन है? सुख और शांति। सुख और शांति किसी के पास नहीं है। संपदा है, दौलत है, शोहरत है, बाबा ने कहा कार है, मकान है, बंगला है, सब कुछ है, परंतु पीस ऑफ माइंड नहीं है। तो पीस ऑफ माइंड कहाँ से होगी जब पीस ऑफ माइंड की मम्मी ही नहीं है? और माँ कौन है? पवित्रता। पवित्रता तो पुरानी जुत्ती। शरीर क्या है? भोग की सामग्री है। एक बड़े अच्छे वक्ता है, तो होकर के गए, अभी तो नहीं है परंतु उनकी वीडियोस है, तो वो बहुत अच्छा ये बताते हैं कि अगर पति पत्नी ये जो रिश्ता बना हुआ है, इस रिश्ते में से अगर ये भोग को हटा दो, माना एक विकार को हटा दो, तो वो रिश्ता कुछ भी नहीं है। ऐसा उन्होंने बोला कि अगर दोनों युवा उम्र के अंदर हैं और उनके जीवन में से केवल इस विकार को हटा दो, तो उनको लगेगा कि हम दोनों इकट्ठे रह भी किसके लिए रहे हैं, क्योंकि पति पत्नी रहते ही इकट्ठे किसके लिए हैं? भोग के लिए। तो ये शरीर आज, और आजकल तो दुनिया में भी लोग बोलते हैं कि उसने मुझे यूज़ किया, उसने मुझे यूज़ किया। कैसे यूज़ किया? एक टिश्यू पेपर की तरह यूज़ किया और फेंक दिया। ऐसा बहुत आम भाषा में लोग बोलते हैं। तो शरीर क्या बन करके रह गई है? भोग की सामग्री। जैसे चीज़ें लोग खरीदते हैं, यूज़ करते हैं, फेंक देते हैं, ऐसे शरीरों की भी खरीद और बेच हो रही है। तो अपना खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और ये शरेआम हो रहा है। गटर है। गटर का मतलब जिसके अंदर सिर्फ ही सिर्फ क्या आती है? गंध आती है। इसके बारे में तो ज़्यादा डिटेल की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो जिसको अनुभव करना ये गटर है, वो एक दिन पेस्ट मत करना, एक दिन नहाना नहीं, और अपने केवल
शरीर को स्मेल करते रहना, सूंघते रहना, आपको खुद ही अपने आप से घृणा हो जाएगी, खुद ही अपने आप से घृणा हो जाएगी। इसके लिए शरीर क्या है, गटर है, गंद के अलावा इस शरीर के अंदर और कुछ भी नहीं है जो सड़ रहा है अंदर ही अंदर, बीमारियों का घर है। डॉक्टर के पास केवल जाने की देरी है, थोड़ा सा कहेंगे कि मेरे यहाँ पे कुछ कुछ हो रहा है, मेरे यहाँ पे कुछ कुछ हो रहा है, हमको लगेगा शायद ये एसिडिटी के कारण हो रहा है, शायद ये इसके कारण हो रहा है, उस बात के कारण हो रहा है, पर वो कितने सारे लोग, अभी पीछे पीछे की बात है, मतलब सिर्फ डॉक्टर को उनका क्योंकि बेचैनी सी हो रही है, घर वालों ने बोला कि दिखाओ दिखाओ, वो कहते कि नहीं सब ठीक है, तो ऐसे थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, मेडिकल से केमिस्ट से दवाइयाँ ले ली, चलता है। और जैसे डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने बोला कैंसर है, और कैंसर भी कौन सा है, बिल्कुल लास्ट स्टेज वाला है, और शरीर छोड़ दिया। तो ये शरीर क्या है, बीमारियों का घर, बीमारियों का घर। 9 द्वार वाली नगरी है, 9 द्वार है ना, दो ये 9 द्वार वाली नगरी है, और हर द्वार के अंदर क्या है, गंदगी है, चलती फिरती लाश है। ये बॉडी, ये शरीर क्या है, चलती फिरती लाश है, बस वो मरी हुई है और ये चलती फिरती है। पुराना मकान है, भूत बंगला है, ये जिसके ऊपर इतना आकर्षित होते, जो पत्नी जो पति कल तक एकदम ये लग रहा था कि इससे ज़्यादा एकदम क्या बोलते हैं कि इनके जैसा महान तो इस संसार में बस मेरे वाली जैसी है, वैसी तो कोई है ही नहीं, मेरे वाले ये जो है ना, इनके जैसा देवता तो कोई है ही नहीं। और एक बारी इन भोग के लिए मना करके देखो तो पता चल जाएगा कि मेरी वाली और मेरा वाला, तो ये भूत बंगला, भूत अंदर बैठे हुए हैं। कब क्रोध आएगा, और जितने भी ये भूत बैठे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन 5 भूतों का सबसे पहले प्रभाव किस पर पड़ता है, सांसों पर पड़ता है। गुस्सा आता है तो क्या तेज होती है, गुस्सा आते ही आप अपनी सांसों को देखना एकदम से ऊपर नीचे हो जाएगी। लोभ, कोई चीज़ को देख लिया, खाने की चीज़ या पहनने की चीज़, या तो एकदम सांसों में चेंज है। काम विकार के लिए बोलते हैं कि उसका भी असर कहाँ पड़ता है, सांसों पर पड़ता है। हर एक का प्रभाव इधर है। तो ये भूत है, भूत अंदर प्रवेश होते, सांसों का ही तो प्रभाव होता है सारा का सारा। दुख की खान है इस शरीर के अंदर, केवल क्या है, दुख ही दुख है। यहाँ पर है सुख, इसलिए बोला है ना बड़े विद्वानों ने, संत महात्माओं ने, गुरुओं ने बोला है कि सुख को बाहर नहीं ढूंढो, सुख तुम्हारे भीतर ही है। लेकिन भीतर कहाँ है, जैसे कोयले की खान के अंदर क्या होता है, डायमंड होता है, हीरा होता है ना, इसी प्रकार से दुख की खान के अंदर ही क्या बैठा है, सुख का डायमंड बैठा है, शांति पवित्रता बैठी है। कीचड़ है, गटर, कीचड़, ये कैसे शब्द हैं, लेकिन ये शरीर वास्तव में, जिन लोगों को 10-10 साल की उम्र में वैराग आ जाता है तो उनसे पूछा जाता है कि भाई आप लोगों को तो कोई समझ ही नहीं, आपको कैसे आ गया, तो वो बच्चे ये बात बोलते हैं कि पहली बात तो हमें बच्चा नहीं बोलो, वो बोलते हैं हमको बच्चा नहीं बोलो। फिर वो आगे बोलते कहते कि ये शरीर जो है ये गटर है, ये शरीर जो है ये कीचड़ है, तो ये हमको पता चल गया, ये आपको नहीं पता चला है। वो ऐसा बोलते तो उस रिपोर्टिंग लेने वालों को भी एकदम से अंदर में झटका लगता है, क्योंकि उनको समझ में आ गया ये कीचड़ है, ये कब्र है, सदा रहने वाला है नहीं है। और लास्ट में बाबा ने बोला है कि ये चत्तियों का कपड़ा, ऑपरेशन कर करके, टांके लगा लगा करके, सुइयां खोप खोप करके पूरा चत्तियों से पैक हुआ ये शरीर है। बाबा ने कहा है ना कि चत्तियाँ लगी हुई, माना ऑपरेशन होते हैं तो कट लगते हैं ना, फिर उनके ऊपर फिर से सिलाई होती है, इंजेक्शन लगते हैं तो छेद होते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें हुई है शरीरों के अंदर। तो इसके लिए, और बचपन से ही तो वो हमको पोलियो और ये सब चीज़ों के लगते हैं ना, तो बचपन से कार्यक्रम शुरू हो जाता है। थोड़े फुंसे होते तो वो त्वचा में तो हो ही जाता है, चत्तियाँ तो है, त्वचा में तो है ही सब कुछ। त्वचा तो, त्वचा के आगे तो नीचे और भी बहुत 7 परतें हैं, ये तो एकदम ऊपर की परत है जिसके ऊपर थोड़ा सा कुछ होता है तो सारा ध्यान उस पर चला जाता है। परंतु गंदगी कहाँ है, सारी अंदर भरी हुई है, सारी की सारी अंदर भरी हुई है। तो शरीर क्या है, शरीर ये है, शरीर सिर्फ और सिर्फ ये है। अब इसके अंदर रहते हुए मुझको क्या करनी है, साधना करनी है। 1975 की एक मुरली के अंदर अभी तक हमने बाबा को किस रूप में देखा हुआ होता है, लगातार मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, वाह बाबा, वाह बच्चे, ऐसा रूप। ये मुरली के अंदर आप सुनेंगे तो बाबा ने क्या क्या बातें कही है शरीर से जुड़ी हुई, ध्यान से सुनना। ये 26 अक्टूबर 1975 की मुरली है, मतलब 1975 के अंदर बाबा ने
कैसे महावाक्य बोले थे, कोई भी देहधारी में संकल्प से व कर्म से फंसना, ये विकारी देह रूपी सांप को टच करना, अर्थात अपनी की हुई अब तक की सारी कमाई को खत्म करना है। चाहे कितना भी ज्ञान का अनुभव हो, या याद द्वारा शक्तियों की प्राप्ति का अनुभव हो, या कितनी भी तन मन धन की आज तक सेवा की हो, लेकिन सर्व प्राप्तियां इस देह रूपी सांप को टच करने से, इस सांप के विष के कारण जैसे विष मनुष्य को खत्म कर देता है, वैसे ही ये सांप भी अर्थात देह में फंसने का विष सारी कमाई को खत्म कर देता है। सारी कमाई टोटल, पहले की हुई कमाई के रजिस्टर पर काला दाग पड़ जाता है, जिसको मिटाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर बाबा ने एग्जाम्पल दिया है, जैसे योग अग्नि पिछले पापों को भस्म करती है, वैसे ये विकारी भोग भोगने की अग्नि पिछले पुण्य के सभी खातों को भस्म कर देती है। इसको साधारण बात नहीं समझना, ये 5वीं मंजिल से गिरने की बात है। कई बच्चे अब तक भी अलबेलेपन के कारण संस्कारवश इस बात को कड़ी भूल और पाप कर्म तो समझते नहीं है। क्या कहते थे, बाबा आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। इसको कड़ा पाप तो समझते हैं। दंड का मतलब पता ना, दंड। बाबा से ये इधर के नियम मर्यादाओं से डर नहीं लगता, टूट जाता है। तो बाबा ने कहा कि यज्ञ का हर एक भाई है, मतलब मेल है, वो तुम्हारा क्या है, भाई है, और हर एक फीमेल है, वो तुम्हारी क्या है, बहन है। लेकिन फिर भी इतना कुछ ऊपर नीचे हो जाता है और फिर भी हल्के में ले लेते हैं, बिल्कुल हल्के में ले लेते हैं। कारण यह कि उधर की गवर्नमेंट का अगर कोई भी कानून तोड़ेंगे तो उसका दंड हाथों हाथ मिलता है। अभी आपने हेलमेट नहीं पहना, अभी चालान कटेगा, अभी ये नहीं किया, अभी ये होगा, अभी ये नहीं किया, अभी जुर्माना भरो। फिर बोलते रहो मैं तो नई नई स्कूटी चलाना सीख रही हूँ, नया नया बाइक चलाना सीख रहा हूँ, पहली बार गाड़ी चलाई है, मेरे को पता ही नहीं था कि इसको नहीं क्रॉस करना है। उस समय वो सुनेगा गवर्नमेंट? उस समय पुलिस नहीं सुनती है। उस समय बोलते हमको कुछ नहीं पता, जुर्माना भरना पड़ेगा तो भरना पड़ेगा। वो दंड हाथों हाथ होता है और ये दंड हाथों हाथ नहीं होता। ये हाथों हाथ लेकर के आता है अंदर में बेचैनी, सूक्ष्म रूप में हाथों हाथ होता है कि अंदर में बेचैनी, अंदर में खालीपन है, अंदर में तो बहुत दुख है, परंतु फीलिंग नहीं आती उस दुख की भी। क्या हो जाती है, धीरे धीरे आदत के तो चलता ही है। इसलिए बाबा ने बोला कि अलबेलेपन के कारण इसको कड़ी भूल नहीं समझते हैं। वर्णन भी ऐसे रूप में करते हैं, कैसे रूप में करते हैं कि मेरे से 4-5 बारी बस ये हो गया, अब नहीं करूंगा। वर्णन करते समय भी पश्चाताप का रूप तो होता ही नहीं है। जो भक्ति करते हैं ना, उनसे अगर एक व्रत के अंदर भी कोई चीज़ खा ली पी ली जाए तो वो कैसे रोते हैं। और बाबा के कई बच्चे इतने बड़ा पाप जो बाबा बता रहे हैं वो हो जाता है, और बोलने भी पश्चाताप भाव। बाबा कहते हैं मेरे को सुना रहे हैं तो भी उनको फीलिंग नहीं आ रही है पश्चाताप की, कि बस बाबा हो गया, आई एम सॉरी, 4-5 बारी हो गया, जैसे कोई साधारण समाचार सुना रहे हैं। अंदर में लक्ष्य रहता है कि ये तो होता ही है, मंजिल बहुत ऊंची है, अभी ये कैसे होगा। लेकिन फिर भी आज ऐसे पाप आत्मा ज्ञान की गलानी कराने वालों को बाप दादा वार्निंग देते हैं। ये वही बाबा है, मेरे प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकलते बच्चे। और वो बाबा 1975 के अक्टूबर की 26 तारीख की मुरली में कह रहे हैं कि मैं तुमको अब आज तक जो किया हुआ उसके लिए तुमने जो ज्ञान की गलानी कराई, या ऐसी पाप आत्माओं को बाबा वार्निंग देते हैं कि आज से भी इस गलती को कड़ी भूल समझकर यदि मिटाया नहीं तो बहुत बड़ी सजा के अधिकारी बनेंगे। बार बार अवज्ञा के बोझ से ऊंची स्थिति तक नहीं पहुंच पाएंगे। प्राप्ति करने वालों की लाइन के बजाय पश्चाताप करने वालों की लाइन में खड़े हो जाएंगे। प्राप्ति करने वालों की जय जयकार होगी और अवज्ञा करने वालों के नयन और मुख हाय हाय का आवाज निकालेंगे। और सर्व प्राप्ति करने वाले ब्राह्मण ऐसी आत्माओं को कुल कलंकित की लाइन में देखेंगे। सभी बिके उन बिके को कुल कलंकित की लाइन में देखेंगे। अपने किए गए विकर्मों का कालापन चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देगा। इसलिए अब से ये विकराल रूप
अब से ये विकराल भूल अर्थात बड़े से बड़ी भूल समझ करके अभी ही अपने पिछले भूलों का पश्चाताप दिल से करके बाप से स्पष्ट कर अपना बोझ मिटाओ। और लास्ट में बाबा ने बोला सेल्फ पनिशमेंट, बाबा तो देगा तब देगा। उससे पहले बाबा ने बोला कि अपने आप को कड़ी सज़ा दो कि मेरी आँख उसके शरीर के अंदर क्यों गई, मेरी स्किन ने उसके स्किन को टच करने की इच्छा भी पैदा क्यों की, उनके साथ ही बैठना, उनके साथ ही घूमना, उनके साथ ही खाना है, मुरली भी उनके साथ सुननी है, सेवा भी उनके साथ ही करनी है, उनके ही साथ क्यों करना है। ऐसा अगर बाबा ने कहा है तो अपने आप को क्या दो, कड़ी सज़ा दो, ताकि आगे की सजाओं से छूट जाए। तो अपने आप को क्या देनी पड़ेगी, दंड दे। दंड नहीं मिलता तभी तो लूज होकर के चलते हैं ना। अगर दंड मिले गवर्नमेंट, अब सोचो कि वो गवर्नमेंट भी इजाफा लेती है पूरा पूरा, और ये वाले गवर्नमेंट जब अपना लेगी तो क्या छोड़ेगी हमारे अंदर। तो 3 प्रकार की चीज़ें हैं। एक तो होता है दंड का रूप बेचैनी में, दूसरा होता है दंड का रूप सूक्ष्म में। सूक्ष्म में गलानी भाव में आत्मा जी रहे, लेकिन ऊपर से लग रहा है कि ये तो बड़े अच्छे महान है, बस बाबा मेरा तो इनके जैसा जीवन बन जाए। पर हमको नहीं पता कि उनके अंदर क्या चल रहा है, इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना कि उनके जैसा बने। बनाना किसके जैसा, ब्रह्माबाद या जो अनन्य है, जिनका हमको वो दिख रहा है पुरुषार्थ, कहीं तो कुछ तो है ज़रूर ऐसा। और लास्ट क्या बात बताते हैं कि वो सजाएं कहाँ से निकल कर के आएंगी, शरीर से। ये ऐसा बीमार हो जाएगा शरीर कि अब कर लो, जितने भोग विलास करने कर लो, जितना जो कुछ आकर्षण करने। डॉक्टर ने सब चीज़ों के लिए खाने के लिए मना कर लिया, अब खा लो, क्या खाएंगे। वो खाना भी अब क्या बन जाएगा, जहर बन जाएगा। इसके लिए तीसरी प्रकार की सजा कहाँ से निकल के आती है, इस प्रकृति से निकल कर के आती है। ये शरीर अब बीमारियों के रूप में आएगा और लेकर के बैठ जाएगा। अब बताओ, जिस समय बीमारियां आएंगी, क्या उस समय वो आत्मा आकर के हमको सहयोग करेगी जिसके लिए हमने अपने ब्राह्मण जीवन को दांव पर लगा दिया। भले उनके शब्दों पर मेरे कान फिदा हो गए थे, उनके क्या है रूप के ऊपर मेरे कान फिदा हो गए थे, या कोई भी आकर्षण है उसके ऊपर, लेकिन जब इधर आएगा ना कुछ, तब उधर वाले सबसे पहले कौन, जब आग लगती है, ये तो सबने कहावत सुनी हुई है ना कि जब आग लगती है तो सबसे पहले कौन भागते हैं, जो कल तक ये बोल रहे थे कि अरे हम तो मरते दम तक आपके साथ रहेंगे, और दिखाई पड़ता है कि थोड़ा सा कुछ बात आई और सबसे पहले गायब कौन हो गए, वो। क्योंकि उनको पता है कि मैंने इनको इतना आश्वासन दिया हुआ है, ये थोड़े से दुखी हुए, शांत हुए, बीमार हुए या फिर गरीब हुए, तो ये सारा का सारा किससे लेंगे, आज मेरे से, सारी आश मेरे से लगेंगे, क्योंकि आश भरी किसने, मैंने भरी है। इसलिए सबसे पहले रफू चक्कर वही हो जाते हैं। और यहाँ पर फिर उस समय आत्मा को वैराग आता है कि तो मैंने ऐसे किया, परंतु अब पछताए कुछ नहीं हो सकता। तो यही वो उम्र है, यही वो समय है जब मैं आत्मा अपनी की हुई सभी भूलों का बहुत गहराई से पश्चाताप करूंगी। और आपको बता दिया कौन से वो 3 समय है जब पश्चाताप करना है, या अपनी भूल को रियलाइज करना है, या फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड तक वो बातें डालनी है जो मैं बनना चाहती हूँ। तो ये होली की मुरली चली थी ऐसी कि मेन इसके अंदर बात केवल और केवल यही एक बात थी कि बाबा ने कहा केवल मिटाया है या जलाया है, मिटाया है या जलाया। तो अभी तक हमको अपने आप को सच्ची सच्ची देखना पड़ेगा कि मैंने केवल मिटाया ही है। ज्ञान ही है खाली, बस बोलने खाली ज्ञान है अभी तक हमारे पास। बाबा मेरा तो बाबा है, परंतु कहाँ है बाबा, 1st 2nd 3rd 4th 5th, पहले ये है, ऐसा नहीं होता है। तो सब कॉन्शियस माइंड तक, और नहीं तो बाबा ने कहा फिर हाय हाय की लिस्ट में काला मुंह बन जाएगा, कुल कलंकित की लाइन में होंगे। और बाबा ने कहा कि फिर नहीं कहना कि बाबा ने बताया नहीं, सब कुछ सब रिकॉर्डेड है। कल की मुरली में हमने देखा ना, टीवी के अंदर सब चीज़ें, कल की अव्यक्त वाणी क्लास की, कि टीवी के अंदर बाबा ने कहा तुम्हारा सब कुछ निकल करके आ रहा है। तो बाबा को ये और नहीं बोल सकते अब तो हम कि बाबा मुझे पता ही नहीं था, मैंने हाथ नहीं उठाया, हाँ, या ये सब चीज़ें। तो ये है पहली मुरली। तो अब से एक एक मुरली का चिंतन होगा। घर जाके आपको बहुत छोटा सा काम करना है, छोटी सी मुरली है 3-3-88 की, मुरली को बहुत प्यार से फिर से पढ़ना है। उसके अंदर बाबा ने शरीर से जुड़ी, आत्मा की पवित्रता से जुड़ी और कौन सी बातें कही है,
कोई ना कोई 5 या 10 पॉइंट आपको अपने अनुसार निकालने हैं और उनको नोट करना है। ये आज का केवल इतना सा होमवर्क है। ओके, और ये चीज़ें अपने पास लिख लेना, ये फोटो आपके पास आ जाएगी। एक कविता आपको सुना देती हूँ, शरीर के ऊपर बहुत वैराग की है। लगता है कि शायद या तो जैन धर्म की है या बौद्ध धर्म की है। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, पवन चले उड़ जाना रे पगले, पवन चले उड़ जाना रे। समय चूक पछताना है, समय चूक पछताना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। 4 जना मिल घड़ी बनाई, चला काठ की डोरी, चारों तरफ से आग लगा दी, चारों तरफ से आग लगा दी। फूंक दई रे जस होली, फूंक दई रे जस होली, होली की तरह क्या कर देंगे, फूंक देंगे। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। हाड जले जैसे वन की लकड़ी, हड्डियां जलेंगी जैसे वन की लकड़ी। केश जले रे जैसे घासा, घास की तरह बाल जल जाएंगे। कंचन जैसी काया जल गई, कंचन जैसी काया जल गई। कोई ना आए पासा, कोई न आए पासा। वो कह रहा है पारुल 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 मुझे छोड़ के कैसे चली गई, कैसे चलेगी, मैं भी मरूंगा, मैं भी मरूंगा। रिश्तेदार पीछे कर रहे हैं, नो तुम्हारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका क्या होगा, इनका क्या होगा। चलो वो कहते ना मैं भी मरूंगा। अर्थी शमशान तक जाती है, उल्टा सीधा पासा होता है, चिता पर लेटाया जाता है, आग लगती है, बस मैं भी जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। और जैसे आग की पहली लपट आती है, पारुल पारुल पारुल। और 12 दिन तो पूरे ही नहीं होते, रिश्तेदार के बैठक है ना घर में, रिश्ते की बातें शुरू हो जाती है। 1 महीने के बाद में शादी के कार्ड छप जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, क्योंकि वो 1.25 महीना ये सब चीज़ें तो कंप्लीट करनी है ना, सब कुछ हो जाता है। और वो व्यक्ति क्या बोल रहा है, वो युवा व्यक्ति क्या बोल रहा है, मैंने मेरे लिए थोड़ी ना किया है, मैंने तो इन 2 छोटे छोटे बच्चों के लिए किया है। क्या ये सच है? ये सच नहीं है। वो अकेली जो बिना पति वाली है, वो भी अपने 2 बच्चों को अकेली रह करके भगवान की शरण में जा कर के पाल सकती है, अगर उसके पास पवित्रता का, भक्ति का, ज्ञान का बल है तो वो क्यों नहीं कर सकता। परंतु कारण कुछ और ही है। कोई न आए पासा, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी मिल जाना। 3 दिनारी तेरी तिरिया रोवे, 3 दिना की, 13 दिना तेरा भाई, जन्म जन्म तेरी माता रोवे, जन्म जन्म तेरी माता रोवे करके, मतलब जो ये रिश्तेदार है ये इतने दिन रोएंगे, भाई इतने दिन रोएगा, ये माँ इतने दिन रोएगी। त्रिया पत्नी ने बोला, त्रिया पत्नी करके आस पराई, करके आस पराई, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। माटी ओढ़ना, माटी बिछोना, माटी का सिरहाना, कहे कबीरा। कबीरदास से भी एक कदम आगे थे उनका बेटा कमाल। कबीर ने जो बोला, कमाल ने उसके आगे की बातें बोल दी। कबीर कहे कबीरा सुन ले रे बंदे, कहे कबीरा सुन ले, ये जग आना जाना, ये जग आना जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। पवन चले उड़ जाना रे पगले, समय चूक पछताना। अब क्या लोगों ने कबीर का नाम नहीं सुना? क्या वो कबीर को नहीं जानते, कबीर को नहीं पढ़ते? कबीर 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 नहीं करते, सब करते हैं। कबीर दास जी, सूरदास जी, हरिदास जी, सब इनके नाम को लेते हैं। परंतु इन्होंने जो शिक्षाएं दी, भगवान की शिक्षाएं तो बाद में, शायद इंसान ने इनकी शिक्षाओं को भी आज तक टच नहीं किया है। तो ये है इस शरीर का सारा खेल। और खेल शुरू होता है संवेदनाओं पर, इसलिए किसको जीतना है? हमें इन संवेदनाओं को जीतना है। ठीक है। ओम शांति।